Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is factorization. Students, last lecture में हमने quadratic expression ax square plus bx plus c की factorization और उसकी examples समझी थी. आज इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 14b क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30. अब स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा तो उसे कांस्टेंट टर्म 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 30 आ रहा है. अब 30 के दो ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए और ऐड करने से b की वैल्यू यानी मिडल टर्म 13x आए. अब ये मैंने फैक्टर्स बनाए हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था. तो यहाँ पे 3 और 10 ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल हैं. 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 30 आता है और 3 प्लस 10 करें तो रिजल्ट 13 आएगा. तो x को हम साथ दोनों फैक्टर्स के साथ ऐड करेंगे तो 3x और 10x इसके दो फैक्टर्स बन गए. अब हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10x प्लस 30. फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग x प्लस 3 रह जाएगा. प्लस का साइन है तो प्लस कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 10 कॉमन लिया तो रिमेनिंग x प्लस 3 रह गया. अब रिमेनिंग फैक्टर सेम होता है यहाँ पे तो x प्लस 3 सेम है, इसको कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 रिमेनिंग बचा तो x प्लस 3 और x प्लस 10 गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए. अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ए बी है. अब इसके फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है, फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं. आप मिडल टर्म पे गौर करें तो a प्लस बी इंटू एक्स है तो a और b दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ए बी आ रहा है और a प्लस बी ऐड करके a प्लस बी होगा. चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो इनको हम ऐड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो लिहाजा इसके सोल्यूशन में हम ये करेंगे कि इस a और b को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और चूंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो साथ में साइन भी चेंज करेंगे. एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, a को x से मल्टीप्लाई किया ax तो माइनस ax हो गया, इसी तरह माइनस bx हो गया प्लस ab. अब जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हमने x कॉमन लिया, रिमेनिंग x माइनस a बच गया. माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे और इन दोनों लास्ट टर्म्स में से b कॉमन आ रहा है, b कॉमन ले लिया. अब चूंकि नेगेटिव साइन भी कॉमन है तो ये x के साथ पॉजिटिव आ जाएगा और a के साथ माइनस आ जाएगा. नेगेटिव कॉमन होगा तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. अब x माइनस a कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में से x बचा माइनस सेकेंड टर्म में से b बचा तो x माइनस a इंटू एक्स माइनस b आर द टू फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 176. अब यहां पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कांस्टेंट टर्म 176 है. 176 के हमने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 176 आए और ऐड करें तो प्लस 5x आए. अब 176 के फैक्टर्स पहले देखेंगे, फिर साइंस का डिसीजन बाद में करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए
तो एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब फैक्टर्स कैसे बनेंगे, सेम वही मेथड है, 1 मल्टीप्लाई बाय 176 किया तो रिजल्ट 176 आ गया। 2 के टेबल में 176 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 88 इज इक्वल टू 176। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 मल्टीप्लाई बाय 44 176। फिर 8 के टेबल में आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 22 176। फिर 11 के टेबल में आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 176। अगर आपको 11 का टेबल नहीं आता तो इसका आसान तरीका ये भी है कि आप 176 को 11 पे डिवाइड करें, जो रिजल्ट आएगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो 176 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 16 आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 176 बन जाएगा। इसके बाद अगला फैक्टर 16 मल्टीप्लाई बाय 11 आना है, वो चूंकि रिपीट हो रहा है, लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि जब फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो उससे आगे फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखना है कि दो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 176 नेगेटिव में चाहिए और ऐड करने से पॉजिटिव 5x चाहिए, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो सूटेबल होंगे। और चूंकि ऐड करने से हमें रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो बड़े फैक्टर के साथ साइन पॉजिटिव आएगा और छोटे फैक्टर के साथ साइन नेगेटिव आएगा। तो 16x और -11x इसके दो फैक्टर्स बन गए। अब ये मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 16x माइनस 11x माइनस 176। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, x प्लस 16 रिमेनिंग रह गया, -11 इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे प्लस 16 बच गया। अब रिमेनिंग फैक्टर दोनों टर्म्स में सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 16 कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में से x बचा माइनस सेकेंड टर्म में से 11 बचा। तो ये x प्लस 16 और x माइनस 11 दो फैक्टर्स बन गए गिवन एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। a स्क्वायर माइनस 24a माइनस 81। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -81 है, 81 के फैक्टर्स बनाएंगे और चूंकि मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर चाहिए तो एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। और चूंकि मिडिल टर्म के साथ इस क्वेश्चन में साइन माइनस का है तो अब यहाँ पे हम बड़े फैक्टर के साथ माइनस लगाएंगे और छोटे फैक्टर के साथ प्लस लगाएंगे, तो ऐड करने से भी रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। अब सबसे पहले 81 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 81 फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 81 और फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। तो इससे आगे फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपीट होंगे फैक्टर्स। अब इनमें से ये 3 मल्टीप्लाई बाय 27 में जो दो फैक्टर्स हैं 3 और 27, ये दो फैक्टर्स सूट करेंगे हमें। बड़े फैक्टर के साथ चूंकि हमने माइनस लगाना है तो -27a एंड प्लस 3a, ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। अब a स्क्वायर एज इट इज मिडल टर्म को ब्रेक करके प्लस 3a माइनस 27a लिखा माइनस 81। फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आया, a प्लस 3 रिमेनिंग बचा, नेगेटिव साइन था, नेगेटिव कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से 27 कॉमन आ रहा है, a प्लस 3 रिमेनिंग रह गया। अब a प्लस 3 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, a प्लस 3 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से a बचा माइनस सेकेंड टर्म में से 27 बचा, तो a प्लस 3 और a माइनस 27 इस गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 28। तो इसके सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में ये मैंने दोबारा से लिखा है, क्वेश्चन x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 28। अब इसमें कांस्टेंट टर्म 28 है जिसके साथ नेगेटिव साइन है,
तो यहाँ पे फिर एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा, और चूंकि मिडिल टर्म के साथ साइन पॉजिटिव है तो इसलिए बड़े फैक्टर के साथ प्लस का साइन आएगा और छोटे फैक्टर के साथ माइनस का साइन आएगा। अब 28 के फैक्टर्स बनाए, 1 मल्टीप्लाई बाय 28 आ गया, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, इसके बाद ये 7 के टेबल में आएगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, वो फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे, तो इससे आगे हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28 ये फैक्टर सूट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -28 आ रहा है, और ऐड करें तो 7 - 4 +3 आ रहा है। तो ये हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखा, +7x² - 4x² - 28। फर्स्ट टू टर्म्स में से x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से x² बचा, +7 बच गया, माइनस कॉमन लिया, दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x² बचा, चूंकि माइनस कॉमन था ये भी प्लस हो जाएगा, तो 4 7 28। अब x² +7 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x² - 4 बच गया। अब इसकी मजीद फैक्टराइजेशन होगी। फर्स्ट जो फैक्टर है इसके तो मजीद फैक्टर्स नहीं बनते, लेकिन ये जो सेकंड फैक्टर है ये a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको एज इट इज लिखा, x² को x का होल स्क्वायर लिखेंगे, -4 को 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये a² - b² बन गया। a यहाँ पे x है और b 2 है, तो ये फैक्टर एज इट इज आएगा। तो ये x + 2 × x - 2, x² - 4 के दो फैक्टर्स बन गए। अब इसको क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों को पहले लिखेंगे और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर को लास्ट में लिख देंगे। तो x - 2 × x + 2 × x² + 7 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।